राधे राधे दोस्तों, ये खबर जरा आप लोग पढ़िए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये खबर सीरियस लेने लायक है या फिर ये खबर बस एक मजाक है। मतलब लिटरली हमको विश्वास नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान यहां पर मीडिएशन करवाना चाहता है किसके किसके बीच में भैया? यूएस और ईरान के बीच ये जो जंग चल रही है उसका ये मीडिएशन करवाना चाहता है भाई साहब कि हम खत्म करवा देंगे युद्ध, इस्लामाबाद में आओ हम खत्म करवा देंगे। चढ़ चढ़ के बोल रहा है भाई पाकिस्तान। क्या है भाई, तुम खुद अपने यहां मीडिएशन करवा नहीं पा रहे हो, तुम खुद जंग से जूझ रहे हो। अफगानिस्तान के साथ तुम्हारा अलग चल रहा है, बलूचिस्तान के साथ तुम्हारा अलग चल रहा है, अन्य कई सारे गुट्स के साथ तुम्हारा अलग चल रहा है, अंदर तुम्हारी हालत फटी पड़ी है और तुम क्या करना चाह रहे हो? मीडिएशन करना चाह रहे हो। अरे अपने यहां मीडिएशन करवा लो, पहले बलूचिस्तान वालों से कर लो, अफगानिस्तान से कर लो, दूसरे की फटी में क्या टांग अड़ा रहे हो? मतलब यहां से इस खबर से तो यह लग रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम बोल रहे हैं हम मीडिएशन करवा के देंगे, तुमसे कुछ ना हो पाएगा भाई। और तुमसे पूछ कौन रहा है? सबसे बड़ी बात, इनसे पूछ कौन रहा है? भारत से तो कई सारे देश डिमांड कर रहे हैं कि अगर भारत चाहेगा, अगर मोदी चाहेगा तो मीडिएशन करवा सकते हैं। ईरान के खुद प्रेसिडेंट ने बोला है कि भाई मोदी इंडिविजुअली इस मैटर को देखे और अपने तरीके से टैकल करे, इस युद्ध को खत्म करवाने की कोशिश करे। तुमको कौन पूछ रहा है भाई? यहां पर चतुर बनने चले हो। खैर जब खबर आई है तो चलिए जरा चर्चा भी कर लेते हैं कि क्या खबर आ रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर पाकिस्तान इज ज्वाइनिंग ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज एक्टिंग एज गो बिटवीन्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। मतलब कुछ देश और है जैसे कि टर्की हो गए, ये सब भी नेगोशिएट करवाना चाहते हैं। उन्हीं देशों में ये भी शामिल हो गए कि भाई हम भी नेगोशिएट करवाएंगे। जब टर्की करवा सकता है तो हम नहीं करवा सकते, दम करवा सकते हैं। अरे तुमसे कुछ ना होगा भाई, ये तुम बस खबरों में आने के लिए बोल दिए हो। आगे बढ़ते हैं। खैर इनके सोर्सेज बता रहे हैं कि ऐसी बातें चल रही हैं। आधिकारिक तौर पर कुछ भी बातें सामने फिलहाल नहीं आई है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बातें चल रही हैं और जैसी बात आई मीडिया में, मीडिया वाले तो तुरंत छाप देते हैं, इन्होंने इसको खबर बना दिया। अब आगे अगर आप लोग बढ़े तो बहुत समय बाद ये युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ, आज 24 मार्च हो चुका है, लगभग 3.5 हफ्ते ये युद्ध खिंच चुका है। पहली बार ऐसे संकेत आ रहे हैं कि शायद ये जंग अब खत्म हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब यूएस को, ट्रंप को यह समझ में आ चुका है कि भाई इस युद्ध में आकर हम लोग फंस चुके हैं, हम लोग जीतने वाले हैं नहीं, जो नुकसान होगा हमें भरपूर होगा। तो जब हमें कुछ हासिल होगा नहीं तो फिर काहे बात की युद्ध करें भाई, काहे अपनी और थू करवाएं? बेटर है कि हम बैक फुट पर आ जाए। तो इस कारण से खबरें क्या है? खबरें यह है कि भाई यहां पर देखिए क्या बोला है, ट्रंप ने बोला है कि भाई हमने जो है 5 दिन का आगे 5 दिन हमने दिन डिसाइड किए कि अगले 5 दिन में अगर सब कुछ सही रहा, ईरान हॉर्मुज खोल देता है, सब कुछ बेटर रहता है, ईरान हमला नहीं करता है वेसल्स पे, तो फिर जो है हम इस युद्ध को शांति की ओर ले जाएंगे, इस युद्ध को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर ईरान बातों को नहीं मानता है तो फिर हम ताबड़तोड़ फिर से हमला करेंगे, ईरान के जो एनर्जी ठिकाने हैं उन सब पे हम बम बरसाएंगे, हम नहीं रुकने वाले। ये किसका बोलना है? ये बोलना है यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बोल रहा है यूएस कि हम जो है 5 दिन तक देख रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं ईरान के ऑफिसर से, बातचीत अच्छी चल रही है, आगे बढ़ चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल है, इवन ईरान के जो पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं जिनका कि नाम मोहम्मद बगीर गलीबाफ है, उन्होंने बोला कि भाई ये सब झूठ बोल रहा है, ये ट्रंप झूठ बोल रहा है, यूनाइटेड स्टेट झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई हमसे बातचीत इनकी चल ही नहीं रही है, ये केवल गेम खेला जा रहा है ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल मार्केट में जो एनर्जी क्राइसिस आई है उन सबको दबाने के लिए केवल ये यूएस जो है वो क्या कर रहा है? यूएस जो है वो गेम खेल रहा है। ये कौन कह रहा है? ये बोल रहे हैं ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोग देखेंगे जो इनके ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बगई, इनका कुछ और कहना है। ये क्या बोल रहे? ये बोल रहे कि हाँ भैया ऐसी बात है, हमने कुछ मैसेजेस रिसीव किए हैं अपने मित्र देशों से जहां पर यह बातचीत है कि कहीं ना कहीं यूएस चाह रहा है हमसे कि हम लोग इस वॉर को खत्म कर दें। तो मित्र देशों के जरिए यूएस का ये संदेश हम तक पहुंचा है। यहां पर देखिए ये बोल रहे हैं ये बात, तो इनका कुछ और करना है, किसी और ईरान के सीनियर ऑफिसर का कुछ और कहना है। बात किसकी सच है किसकी झूठ है ये नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं एक इशारा तो मिल रहा है कि अंदर ही खाने से बातचीत जरूर चल रही है कि भाई अब इस युद्ध को खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए ईरान भले ना हारे जल्दी, लेकिन ईरान को नुकसान तो हो रहा है, बहुत भयानक नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से उनके एनर्जी ठिकानों पर बमबारी हुई, जिस तरीके से लोगों की जाने की खबरें की, 2000 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, कई हजार लोग घायल हो चुके हैं, बहुत बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो ईरान में शुरू हो चुकी है, बहुत बुरा हाल हो चुका है।
तो भले ही ईरान सबक सिखा दे इन गल्फ कंट्रीज को जो कि यूएस के दोस्त हैं, भले ही यूएस को सबक सिखा दे, इजराइल को सबक सिखा दे, लेकिन भाई साहब आप भी तो नुकसान भुगत रहे हो ना। आपके कई सारे टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं और युद्ध ऐसे ही चला तो और भी जो ऊपर है वो भी सारे मारे जाएंगे, आपके एनर्जी ठिकाने और भी ज्यादा टारगेट होंगे। तो आप इस युद्ध को लंबा तो खींच पाओगे लेकिन आपको भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि ईरान भी इस नुकसान से बचना चाहेगा और इसी कारण से खबरें हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने तो बातचीत चल रही है बॉस। बाकी क्या सच है क्या झूठे ये तो भगवान जाने। उसी बीच में पाकिस्तान कूद पड़ा है कि भाई हम नेगोशिएशन करवा देंगे। अपनी तो इनकी फटी पड़ी है, अफगानिस्तान इनसे संभल नहीं रहा, अफगानिस्तान के साथ इनकी लंका लगी पड़ी है, खूब युद्ध चल रहा है, बलूचिस्तान वाले अलग पे ले जा रहे हैं, जो तालिबानी है वो अलग इनके साथ मुजरा चल रहा है। तो सबके साथ इनका चल रहा है, उनके साथ इनका कोई मीडिएशन नहीं हो रहा है, कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, अपने देश में इनको हो नहीं रहा है, ये चले इंटरनेशनली पॉलिटिक्स खेलने। अरे भाई कटोरा लेके भीख मांगते हो, वही भीख मांगने का काम करो, उससे ज्यादा तुमसे कुछ हो ना पाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूं कि यहां पर मीडिएशन चलने के ज्यादा चांसेस, बातचीत चल रही है, पॉजिटिव बातचीत चल रही है भाई, उसके पीछे का कारण है ये भी खबर। अब एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, ईरान कि जो नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनेई, कहीं ना कहीं खबर ये है रिपोर्ट्स के हवाले से कि भाई वो अग्री हो चुके हैं अब कि वो क्या करेंगे, वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। वो एक अग्रीमेंट पे, मतलब यूएस और इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा अग्रीमेंट साइन हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी बातों पे डील साइन हो रही है जहां पर ये भी सहमत है और यूएस भी सहमत है। एंड ऑब्वियस ये बात है इसमें तो वो तो जरूर होगा कि आगे यूएस इन पर अटैक ना करे, ये चीज तो जरूर होगी, क्योंकि इन लोगों ने यूएस से डिमांड रखा था ना, कुछ 3 डिमांड रखे थे, जिसमें एक डिमांड तो यह भी था कि भाई इनके राइट्स को प्रिजर्व किया जाए, इन पे फ्यूचर में कभी यूएस अटैक ना करे। अब यूएस अगर अग्रीमेंट साइन भी कर देगा यार, तो यूएस का कौन ही भरोसा है। यूएस तो अपने मित्र देशों को बचा नहीं पा रहा है गल्फ कंट्रीज में, उनसे तो रैंसम मांग रहा है। हमने उस पर विस्तार से खबर बनाई है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो जो अपने मित्र देश से फिरौती मांग सकता है कि भाई ईरान के साथ अगर युद्ध खत्म करवाना चाहते हो तुम लोग, तुम चाहते हो कि हम ईरान के साथ युद्ध ना करें तो तुमको 2.5 ट्रिलियन US डॉलर दो, और तुम चाहते हो कि युद्ध चलता रहे तो भी तुम हमको पैसा दो 5 ट्रिलियन US डॉलर। तो कौन इस पे भरोसा करेगा भाई। लेकिन फिर भी अब क्या करिएगा, जब दोनों को घाटा पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं अग्रीमेंट तो होगा ही ना भाई, दोनों तो पीछे हटेंगे। तो खबरें हैं कि कोई एक ऐसा अग्रीमेंट जरूर साइन हो सकता है जिसमें दोनों की सहमति बने और ये युद्ध लास्टली खत्म हो, क्योंकि पूरी दुनिया की इसी में भलाई है भाई। इस युद्ध में ये 3 देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया फंसी पड़ी है। गल्फ कंट्रीज तो खैर मार खा ही रहा है, पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस में झुलस चुकी है और उसका असर जब पूरी दुनिया में पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भारत पर भी पड़ रहा है। भारत पे क्या कुछ असर पड़ रहा है, भारत कितना तैयार है अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इससे जो आने वाली समस्याएं जैसे कि एनर्जी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी, इन सबको लेकर उसके बारे में भी मैंने बिल्कुल विस्तार से वीडियो बनाया है, जहां पर जो पीएम ने जो बातें कही उस बात को मैंने रखा है आपके सामने। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं जहां पे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। बाकी इस खबर को लेकर आपको क्या कहना है यार, क्या वाकई में यहां पर पाकिस्तान मीडिएशन कराने लायक है? वाकई में पाकिस्तान भाई इस ओहदे पे पहुंच चुका है कि दुनिया में घूमकर वो मीडिएशन कराए? जिसकी अपनी लगी पड़ी हो वो ऐसा काम कर सकता है। आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करिए, या फिर केवल ये एक मजाक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाकी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारा ये जो नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।